हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। मैं दोबारा से कुछ नए टॉपिक के साथ आ चुका हूँ एक्सेल के। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम समझते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कस्टम फॉर्मेटिंग एंड टोटल पास फेल परसेंटेज एंड ग्रेड। ये हमारा टॉपिक रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए मेरे साथ ये करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास कुछ डाटा है, आप भी सेम ऐसी डाटा अपने वर्कशीट में एंटर टाइप कर लीजिए। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एडमिशन डेट लिखा हुआ है बच्चों का, उनका नाम लिखा हुआ है और सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये टोटल सब्जेक्ट जो है ये 100 में से है। ठीक है, अब ये 100 में से जो मुझे नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसमें से जो 80 से उधर वाले हैं, मतलब 80 से ऊपर वाले जितने भी बच्चे हैं जिनके मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं किसी भी सब्जेक्ट में, वो हाईलाइट हो जाए। तो ऐसे हाईलाइट करने के लिए, या फिर जो फेल हो गए वो हाईलाइट हो, या फिर जिनका कोई भी 2 डिजिट के बीच में नंबर आ रहा है वो हाईलाइट हो, तो ऐसे हाईलाइट करने के लिए हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। आपको मैं दिखा दूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको कहाँ पे मिल सकता है। आप देखिए होम टैब के अंदर, ठीक है, स्टाइल ग्रुप के अंदर हम देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए वन बाय वन करके हम इसे समझते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, हमने क्या सेलेक्ट किया है, जो भी डाटा है, जो भी बच्चों के मार्क्स है, इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर और पहला ऑप्शन आ रहा है हाईलाइट सेल रूल। हमने इस पर अपना कर्सर जैसे ही लेके जाते हैं, क्लिक नहीं करना, बस कर्सर लेके जाना है। और जैसे ही हम कर्सर लेके जाते हैं तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिखते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इन सभी को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है इससे ज़्यादा। अब यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे 53.5 लिखा हुआ आ रहा है। आपके कंप्यूटर में कोई अदर नंबर भी हो सकता है। हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से। हम चाहते हैं कि यहाँ पे उन बच्चों का मार्क्स हाईलाइट हो जिनके 80 से ज़्यादा है। इसके लिए हम यहाँ पे 80 टाइप करेंगे। जैसे ही हमने 80 यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे वो हाईलाइट हो रहे हैं, मतलब कि रेड कलर में हमें वो सारे के सारे सेल दिख रहे हैं जिस सेल के अंदर 80 से ज़्यादा नंबर है। ठीक है, तो ऐसे हम 80 से ज़्यादा नंबर वालों को देख सकते हैं। वैसे ही अगर मान लो मैंने इसको दोबारा से 80 की जगह मैंने 90 किया, ठीक है, तो अब हमारे पास वो सेल दिख रहे हैं जिसमें 90 से ज़्यादा, वो सेल हाईलाइट हो रहे हैं जिसमें 90 से ज़्यादा नंबर है। वैसे अगर मैंने यहाँ पे 95 किया, ठीक है, 95 से ज़्यादा वाले सेल अब हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके अगर हमें मान लो कि हमें यही चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओके बटन है, ओके पे हम क्लिक कर देंगे और ये एक तरह से हमारा वही हाईलाइट हो गया जो 95 से जिनके मार्क्स ज़्यादा है। अब दोबारा से हमें इसको हटाना है तो हम कैसे हटा सकते हैं, तो इसके 2 मेथड है हटाने का। हम क्या करेंगे, दोबारा से हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप अंडू कर ले, अंडू कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करेंगे। अंडू से भी देखिए ये हट गया है। अगर आप अंडू नहीं करना चाहते, ठीक है, अगर आप अंडू नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये इरेजर फॉर्मेटिंग का। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेट, इस पे हम क्लिक करते हैं। तो देखिए जो भी हाईलाइट सेल थे वो सारे के सारे यहाँ से हट चुके हैं। सेम ऐसी मान लीजिए, अब हम दूसरे मेथड से कैसे हटा सकते हैं, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें सबसे लास्ट में जाना है। यहाँ पे लिखा होगा सेकंड लास्ट में क्लियर रूल। हम क्लियर रूल पे क्लिक करेंगे, क्लिक भी नहीं करेंगे, बस हम अपना कर्सर लेके जाएंगे तो 2 ऑप्शन और हमें दिखने को मिलेगा। एक है क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, दूसरा है क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। हम सेलेक्टेड सेल में से जो भी हाईलाइट हुआ पड़ा है, जो भी रेड कलर में दिख रहा है, उसको हटाना चाहते हैं तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये यहाँ से गायब हो गया। तो इस तरीके से हम अपने हाईलाइट्स को हटा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमने देखा ग्रेटर देन हम कैसे निकाल सकते हैं, अब हम बात करते हैं लेस देन। अब अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू, कोई भी फंक्शंस डालते हैं, ठीक है, तो उसके कम वाले दिखाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे 53.5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि 53.5 से कम वाले ही यहाँ पे शो हो रहे हैं इस टाइम पे। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया 20,
तो 20 से कम वाले सेल यहाँ पे दिख रहे हैं हाईलाइटेड, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो भी हम यहाँ पे डालेंगे उस हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। और मैंने यहाँ पे 10 डाला तो 10 से छोटे जो भी सेल्स हैं जिसमें नंबर्स 10 से छोटे हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। ये हाईलाइट हम देख रहे हैं कि रेड कलर में हो रहा है, हम चाहते हैं कि रेड कलर में ना हो के अदर कलर्स में आए, तो ये भी हो सकता है। कैसे, हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कई सारे अलग अलग डिफरेंट हमें दिखाई दे रहा है, ग्रीन, येलो, लाइट रेड, ये अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं येलो पे क्लिक किया तो वो जो हाईलाइट रेड कलर का था वो येलो कलर का हो चुका है। अगर मैंने इस पर ग्रीन पे क्लिक किया तो ग्रीन कलर में हो गया है ना। रेड टेक्स्ट पे क्लिक किया तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यहाँ पे रेड टेक्स्ट पे क्लिक किया तो इस बार फॉन्ट का कलर 8 हो गया, हाईलाइट नहीं दिखा रहा लेकिन जो फॉन्ट था ना वो उसका कलर ही रेड हो गया है, ठीक है। अगर हम रेड बॉर्डर के साथ दिखाना चाहते हैं तो देखो अब ये बस बॉर्डर रेड के अंदर आ रहा है। तो आप अपने से खुद से करके देखिए, आपको खुद ही समझ आएगा कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये था हमारा लेस देन का, ठीक है। अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये यहाँ से हट जाएगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। लेस देन हो गया बिटवीन। अगर हम दो डिजिट के बीच के डिजिट को हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ 50 से लेके 60 के बीच में जो भी डिजिट है वो हाईलाइट हो, 50 से लेके 60। तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमें वही हाईलाइट सेल दिख रहे हैं जो 50 से 60 के बीच में जिनके अंदर डिजिट देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 80 to 90, अगर मैंने यहाँ पे 80 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैं 90, 90, तो यहाँ पे वो सेल हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे 80 से 90 के बीच में नंबर्स है, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ रहा होगा। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अगेन मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन तो हो गया, फोर्थ ऑप्शन की तरफ इक्वल टू पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी नंबर डालूंगा और वो नंबर किसी भी सेल में दिखता है तो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने 8 डाला ओनली, तो 8 ये दो सेल में हमें दिखाई, ओनली 8 हमें जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है वो सेलेक्ट हो गया। अगर मैंने यहाँ पे डाला 5 तो 5 हमें नहीं दिखाई दे रहा सिर्फ, ठीक है। हमने डाला 11 तो 11 जहाँ जहाँ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो सेलेक्ट हो गया, ठीक है। हम इक्वल टू को ना टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने क्रॉस किया और मैंने इस बार पूरा सेलेक्ट किया एडमिशन से लेके कॉर्नर तक, ठीक है। और इसके बाद अगेन मैं यहाँ पे गया, टेक्स्ट दैट कंटेन पे क्लिक किया, अच्छा इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है, इक्वल टू पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा राम, देखते हैं क्या राम हो रहा है। तो देखिए हाँ जी राम हो गया है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे नाम भी लिखेंगे वो नाम भी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन बस मैंने लिखा RA तो ये कुछ भी सेलेक्ट नहीं हो रहा, जबकि राम में तो RA आ रहा है लेकिन ये सेलेक्ट फिर भी नहीं हो रहा। जब तक हम पूरा नहीं लिखेंगे जब तक ये सेलेक्ट नहीं होगा। लेकिन इक्वल टू को छोड़ के वही बात करें टेक्स्ट दैट कंटेन की, जैसे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इक्वल टू से नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है टेक्स्ट दैट कंटेन, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट दैट कंटेन, हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस बार हम इसको काट के यहाँ पे बस R भी लिखेंगे ना, तो जहाँ जहाँ R होगा, जिस जिस सेल में R आया होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं बोलेगा कि इस पूरा का पूरा सेल का डिजिट हो, सेल का टेक्स्ट हो वही सेलेक्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक भी चीज़ मैच कर रहा होगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ओनली 2 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ 2 होगा, जिस जिस सेल में 2 लिखा होगा वो सारा का सारा सेल सेलेक्ट हो जाएगा। जबकि इससे पहले वाले में इक्वल टू में ऐसा नहीं था, इक्वल टू में हमें पूरा डिजिट लिखना पड़ रहा था, जो सेल के अंदर है तभी सेलेक्ट हो रहा था। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। बाकी मैं 3 लिखता हूँ तो 3 वाला सेलेक्ट हो गया, अगर मैं 38 लिखता हूँ तो 38 जहाँ भी है वो सेलेक्ट होगा। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब हमारा आ गया अ डेट ऑकरिंग। डेट ऑकरिंग क्या होता है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे डेट है, ठीक है, जैसे यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, ठीक है, कई सारे हैं। इसमें से अगर हम ओनली डेट वाले सेल को चूज़ करना चाहते हैं, जैसे टुडे, तो टुडे पे क्लिक किया तो कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास जो भी डेट है एडमिशन डेट वो टुडे का नहीं है, ठीक है। अगर मैं वही बात करूँ लास्ट वीक की, तो 2 डेट हमारे पास आ रहे हैं 18 और 23, ठीक है। आज डेट हो गया 29 जिस दिन मैं बना रहा हूँ इस वीडियो को, ठीक है। तो 29 से अगर मैं लास्ट वीक की बात करता हूँ तो ये 2 डेट देखने को मिल रहे हैं, 18 और 23। अगर मैं लास्ट मंथ करता हूँ
तो देखिए काफ़ी सारे अगस्त सारे के सारे सेलेक्ट हो गए, क्योंकि लास्ट मंथ अभी सितंबर चल रहा है तो लास्ट मंथ चलेगा अगस्त, तो अगस्त यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। दिस मंथ पे क्लिक करूँगा तो अभी सितंबर चल रहा है तो सितंबर सारे के सारे सेलेक्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट मंथ का मैंने कोई डाटा नहीं लिया, इसलिए यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसके साइड में ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो होप सो आपको समझ आ चुका होगा कि किस किस कलर से हम लोग फिल कर सकते हैं। अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डेट हमें समझ आ गया था। डुप्लीकेट वैल्यू, अगर दो वैल्यू एक जैसा होगा तो ये दोनों ही सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए पूरा का पूरा पेज ही मेरे को रेडिश टाइप के दिखने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि ये दो बार है। ठीक है, चाहे वो नाम हो, नाम भी दो बार है, जैसे यहाँ पे कप्पी लिखा हुआ है और सबसे ऊपर कप्पी लिखा हुआ है, तो ये सारे के सारे मैंने दो बार लिखा है। साथ ही साथ जो भी डिजिट है 86 हो गया, 98 हो गया, जितने भी डिजिट ये जो हाईलाइट हुए पड़े मतलब ये दो बार है, इसीलिए हाईलाइट हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमने देखा डाटा डुप्लीकेट वैल्यू, हमने एक तरह से हाईलाइट सेल रूल देख लिया है। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, जिसका नाम है टॉप बॉटम रूल। टॉप बॉटम रूल के अंदर अगेन जैसे हम यहाँ पे कर्सर लेके आते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है टॉप 10 आइटम, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10%। ठीक है, ये सब चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, और समझेंगे इनका क्या यूज़ होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टॉप 10 आइटम, ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो एक सेकंड में सिलेक्शन मेरे को नंबर्स में लेना है, मैंने पूरा सेलेक्ट किया हुआ था इसीलिए सही आंसर नहीं देगा। मैंने ओनली नंबर्स को सिलेक्ट किया, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, टॉप बॉटम रूल्स पे गया और यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है टॉप 10 आइटम, मैंने इस पर क्लिक किया तो इसके अंदर टॉप 10 आइटम जो है, जो भी मेरे पे डिजिट है, इसके अंदर टॉप 10 आइटम सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर मैं इसको कम करता हूँ 8 करता हूँ तो टॉप 8 है, आप काउंट कर सकते हो, टोटल 8 सेल सेलेक्टेड है। अगर मैं दोबारा से डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ तो 7 आ जाएगा, फिर क्लिक करूँगा 6 आ जाएगा, फिर क्लिक करूँगा 5 आ जाएगा। जैसे जैसे कम करता रहूँगा वैसे वैसे सेल्स की संख्या कम होती जाएंगी टॉप ऑर्डर की। ठीक है, अभी मैंने 4 रख रखा है तो टॉप 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये डिजिट है टॉप 4। ठीक है, यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, रेड ब्लू, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब मैं करता हूँ कैंसिल। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अगले टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे लिखा है टॉप 10%। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इसको समझने से पहले जो भी मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, हम देखते हैं यहाँ पे टोटल कितने सेल सेलेक्ट किए हैं। तो आपको ये कहाँ दिखेगा? तो ये आपको नीचे की तरफ दिखेगा। ये देखिए आपको यहाँ पे एवरेज, काउंट और सम दिख रहा है। इसका मतलब टोटल 85 सेल को काउंट कर रहा है और टोटल इनका सम जो है वो 4577 है और इनका एवरेज आ रहा है 53.84। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, समझने में काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, ठीक है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर गया और यहाँ पे लिखा मैंने टॉप 10%, मतलब टॉप 10%। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे, यहाँ पे जो 53 जो एवरेज यहाँ पे नीचे दिख रहा है 53.84। ठीक है, और इसके बगल में है काउंट का 10% निकालो, 85 का 10% 8.5 आएगा, मतलब टोटल 8 सेल सेलेक्टेड होंगे। ठीक है, और ये 90 होता तो 9 आता 10%, तो 9 सेल सेलेक्टेड होते। तो यहाँ पे देखो टोटल एवरेज से ऊपर वाले 9 सेल सेलेक्टेड, हमें 8 सेल सेलेक्टेड हमें दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ आया हो तो मैं दोबारा बता दूं, जो काउंट होता है इसका 10% ही सेलेक्ट होगा, लेकिन एवरेज से ऊपर वाले, इनका एवरेज कितना है 53.84 है, तो एवरेज से ऊपर वाले टॉप 10 आइटम सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए एवरेज से ऊपर वाले टॉप 10 आइटम सेलेक्टेड है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अगेन, ठीक है, टॉप बॉटम आइटम, तो बॉटम 10 आइटम का मतलब होता है कि टोटल 10 सबसे लोएस्ट वैल्यू कहाँ किस सेल में है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए लोएस्ट टॉप 10 आइटम निकाल के यहाँ पे दे दिया है कि ये लोएस्ट टॉप 10 आइटम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बॉटम 10%, मतलब कि 53.84 जो एवरेज आ रहा था उससे 10 कम, मतलब कि एक तरह से 10 सेल्स सेलेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एवरेज से कम वाले होंगे, मतलब 53 से ऊपर वाले होंगे ही नहीं।
ठीक है, तो ये भी आप लोगों को होप सो समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे लिखा है अबव एवरेज। ठीक है, अबव एवरेज का मतलब क्या होता है कि वही जो भी एवरेज है, ठीक है, एवरेज क्या अबव सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, जितनी भी सेल है ना वो सारे। एवरेज क्या आ रहा है तो 53.84, फिर आप यहाँ पे देखिए 53.84 आ रहा है। अब अबव एवरेज मैंने जैसे किया तो 53 के ऊपर वाले सारे के सारे सेल यहाँ पे सेलेक्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी एवरेज है उसके ऊपर वाले सारे सेल सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ठीक है, अब इसके नीचे है बिलो एवरेज, मतलब कि 53.84 से नीचे वाले सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, ये इससे बोलते हैं बिलो एवरेज। सारे डिजिट यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। ठीक है, 53 से सारे कम वाले। ठीक है, तो हमारा ये दोनों ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अब आता है डाटा बार। डाटा बार क्या होता है, अब जिस पे भी क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से ये बताएगा, ठीक है, कि हमारा कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा है। जो सबसे ज़्यादा होगा वो उतना ही फिल ज़्यादा दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे 96 है, ये 96 कहाँ तक फिल है, ये 8 है, 8 कितना फिल है आप देख सकते हैं दोनों में। ठीक है, 86 है, 49 है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप अलग अलग देख सकते हैं, जैसे जैसे डिजिट है उस हिसाब से ये नंबर है। सबसे बेस्ट होता है कि दो नंबर के बीच में डिफरेंस दिखाना। जैसे मैंने यहाँ पे 58 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 98। ठीक है, तो ये देखो 98 कैसे फिल है और 58 कैसे फिल है, तो उस हिसाब से ये फिल हो जाता है। जो जितना बड़ा डिजिट होगा उस हिसाब से वो ज़्यादा फिल दिखाई देगा, जो सबसे छोटा डिजिट होगा वो कम फिल दिखाई देगा। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। ठीक है, ये हमने बात कर ली। ठीक है, अब अगर इसको क्लियर करना है तो दोबारा से क्लियर रूल पे जाके क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड सेल पे क्लिक कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है डाटा बार के बाद कलर स्केल। कलर स्केल क्या होता है कि इससे हम देख रहे हैं कि जितने भी सेल है उसमें कलरिंग हो जाती है। कलरिंग नॉर्मली कोई इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस नॉर्मली एक कलर हो जाती है। आप देखोगे सारे के सारे कलर अलग अलग तरीके का कलर हो जा रहा है हर एक सेल में, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, अट्रैक्टिंग दिखे, इस वजह से हम लोग कलर यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है आइकन सेट। आइकन सेट को दोबारा से समझने के लिए मैं यहीं पे लेके जाऊंगा आपको। इसको मैं क्लियर फॉर्मेट कर देता हूँ। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर इधर की तरफ में लेके आया। ठीक है, अब मैं गया यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ठीक है, आइकन सेट के अंदर गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि 98 में ग्रीन और अप की तरफ में दिखा रहा है और 58 में रेड डाउन की तरफ दिखा रहा है। इसका मतलब 98 बड़ा डिजिट है जो ग्रीन में दिखाई दे रहा है और 58 छोटा है। मैं इससे भी कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ। आप एक एक से देखो, यहाँ पे सर्कल दिखाई दे रहा है, ग्रीन बड़े डिजिट को दिखाता है और रेड छोटे डिजिट को दिखाता है। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये नीचे की तरफ में रेटिंग भी है, अलग अलग रेटिंग दिखाई दे रही है हमें, अलग अलग यहाँ पे नेटवर्क दिखाई दे रहे हैं कि किसका नेटवर्क सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे 98 वाले का नेटवर्क सबसे ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग में कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे मैं कोई भी डिजिट लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ कम से कम 6 डिजिट का हो, तो यहाँ पे मैंने कोई भी डिजिट लिखा वो 3 डिजिट का ही है। ठीक है, मैं चाहता हूँ जो भी यहाँ पे जैसे चेक नंबर है, यहाँ पे मैंने चेक लिखा। ठीक है, चेक नंबर मैं चाहता हूँ 6 डिजिट का हो कम से कम। ठीक है, चाहे 3 डिजिट भी लिखे तो 6 डिजिट में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, ठीक है, मैं यहीं पे क्लिक करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा चेक नंबर से नीचे का। ठीक है, कहीं पे भी मैंने कॉर्नर पे क्लिक करना है, चाहे इस पे करूँ चाहे मैं अभी इस वाले पे करूँ, किसी पे भी क्लिक करूँगा। ठीक है, नंबर में जाऊँगा और कस्टम में जाऊँगा। ठीक है, कस्टम में जाने के बाद ये जनरल जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं 6 जीरो लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 6, और मैं कर दूंगा इसको ओके। ठीक है, अब यहाँ पे लिखूंगा कोई भी 4 5 भी लिखा और एंटर किया तो देखिए 4 5 के आगे 4 जीरो आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 8 5 9 6 भी लिखा तो उसके आगे 1 जीरो 2 जीरो आ जाएगा। टोटल यहाँ पे 6 डिजिट ये बना लेगा। लेकिन वही अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो फार्मूला बार है, फार्मूला बार के अंदर हमें एक्चुअल अमाउंट दिखेगा कि मैंने कितना एक्चुअल में यहाँ पे लिखा हुआ है। वो जो जीरो एक्स्ट्रा लग रहा है वो उसको नहीं शो करेगा फार्मूला बार। ठीक है,
तो कोई भी नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी नंबर यहाँ पे डाले तो ये 6 डिजिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 987 मैंने डाल दिया तो आगे 3 जीरो लग जाएगा इसके अंदर, ठीक है। कस्टम फॉर्मेटिंग था, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे आके बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम टोटल कैसे निकालते हैं हम ये देख लेते हैं। टोटल निकालने के कई सारे मेथड होते हैं, हम उनमें से एक सिंपल मेथड करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि हम लगाएंगे इक्वल टू और लिखेंगे सम, ठीक है। ओपन ब्रैकेट शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करने पे, और इस यहाँ से लेके 14 से लेके यहाँ तक मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को क्लोज़ किया और एंटर किया। तो देखिए ये आ गया टोटल 266। और इसको इस डॉट सिलेक्शन को, कॉर्नर पे एक डॉट दिख रहा है जिस पे मैं कर्सर को ले जाऊं तो ये किस कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का। और डॉट से बाहर की तरफ में जित कर्सर होता है वो किस कलर का दिखाई देता है, वाइट कलर का। तो हम क्या करेंगे, कॉर्नर पे अपने कर्सर को लेके जाएंगे और यहाँ से ड्रैग डाउन करेंगे, नीचे की तरफ खींच देंगे, तो ऑटोमेटिक सभी का टोटल आ जाएगा और हमें इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरह से मैं फिर से इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट बटन प्रेस करके सेलेक्ट हुआ था पहले से ही और डिलीट बटन दबा दिया तो ये डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद अब मैं अगेन आप लोगों को समझाता हूँ कैसे टोटल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे 14 पे, फिर हमारे कीबोर्ड में सबसे राइट साइड में आपको प्लस का बटन दिखेगा, प्लस कर डालेंगे, फिर ये क्लिक करेंगे, प्लस फिर ये क्लिक करेंगे, प्लस फिर ये क्लिक करेंगे, प्लस फिर ये क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है लेकिन आपको ये भी आना चाहिए, और एंटर करेंगे तब भी 266 ही आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगला मेथड समझाता हूँ कि कैसे हम टोटल कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रहते हुए आपको यहाँ पे एक सम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये सिग्मा टाइप का एक ये आइकन दिखाई दे रहा होगा, हमें इस पे जाना है, ठीक है। और इस पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम का ऑप्शन आएगा, सम पे क्लिक करेंगे, या फिर डायरेक्ट हम सिग्मा पे क्लिक करते हैं तभी भी ये सम हो जाएगा। और 2 बार क्लिक करने से ये एक तरह से टोटल यहाँ पे आ जाएगा। अगर एक बार क्लिक करोगे तो फॉर्मूला आएगा, दूसरी बार क्लिक कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे गया और सम पे क्लिक किया। अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते हो क्लिक, तो नॉर्मली सम यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। तो इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे फिर से सम आ गया और ये सिलेक्टेड हुआ पार्ट को दिखाई दे रहा है। हम दोबारा से इसी पे क्लिक करेंगे और ये टोटल आ गया है, ठीक है। तो ऐसे करके 2 बार क्लिक करके हम किसी का भी टोटल निकाल सकते हैं, बहुत ही फास्ट है और बहुत ही ईजी है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इतना करते करते तो शाम हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा डाटा रहा तो हम क्या करेंगे, एक निकाल के इसका कॉर्नर में जो डॉट सिलेक्शन है उस पर क्लिक करके उसको खींच देंगे नीचे की तरफ में, ठीक है। तो मैंने इस पर गया, इसको मैं नीचे की तरफ में ऐसे खींच दिया। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं परसेंटेज की, परसेंटेज कैसे देखा जाता है। तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिख दिया है, ठीक है। अब हमें परसेंटेज निकालना है, हम परसेंटेज अपनी मर्ज़ी से निकाल लेते हैं। जैसे 266 कितना परसेंट है, 275 कितना परसेंट है, ये टोटल अपने आप से निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू से पहले आपको क्या करना है, इस खाली सेल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और अपने नंबर के अंदर जो ये परसेंटेज वाला आइकन है उस परसेंटेज वाले आइकन पे क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करोगे कुछ दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन काफ़ी मतलब ये हेल्पफुल बना देता है। तो हम क्या करते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे हम जाके क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे लिखूँगा इक्वल टू और मैं टोटल वाले को क्लिक करूँगा, इतना सेलेक्ट हो गया। और ये कितने में था, ठीक है, मान लो कि ये टोटल 100 नंबर का सब्जेक्ट है, तो 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है तो 500 का हो गया, ठीक है। तो हम डिवाइडेड बाय 500 करेंगे, डिवाइडेड बाय 500 और एंटर करेंगे तो ये आ गया 53%। यहाँ इक्वल लगाते हैं टोटल को और इसको भी डिवाइड करते हैं 500 से, तो ये आ गया 55%। एक बार आ जाने के बाद हम सीधा ड्रैग डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग परसेंटेज हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो मुझे मतलब कि अगर ऐसा मान लो कि पॉइंट के बाद भी कुछ हो हमारे मतलब इस डिजिट के अंदर,
जैसे होता है ना कि 53.78%, 52 पॉइंट समथिंग परसेंट, तो पॉइंट वाला तो हमें दिख नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, हम नंबर वाले ग्रुप में आपको यहाँ पे एक मिलेगा लेफ़्ट एरो राइट एरो, तो लेफ़्ट एरो पे क्लिक करना है, तो आपको पूरा दिखाई देगा कि किन किन पे पैसा बकाया चल रहा है। या फिर ये कह सकते हैं कि किस किस का आपको बस नॉर्मली ये पता चल जाएगा कि किसका कितना परसेंटेज आया है। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं परसेंटेज के बाद पास और फेल की। पास और फेल, ठीक है, पास फेल में हम देखेंगे कैसे हम पास कर सकते हैं। हम एक डिजिट ऑप्ट कर लेते हैं खुद से ही कि 200 हम ले लेते हैं। 200 से ज़्यादा वाले पास है और 200 से कम वाले फेल है टोटल में से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, ठीक है, टोटल पे क्लिक करेंगे, अपने कर्सर को ले जाएंगे टोटल वाले पे, टोटल वाले के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और हम अब मोर देन का ऑप्शन लगाएंगे, मोर देन का यहाँ पे साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 200। अगर ये 200 से ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो सिंगल कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कॉमा, डबल कोट आपको एंटर के बगल में दिखाई दे देगा लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे हमने लिख दिया पास, फिर डबल कॉमा से इसको बंद कर देंगे। कुछ भी लिखते हैं एक्सेल के अंदर, फॉर्मूला के अंदर, अगर वो टेक्स्ट होता है तो उसको डबल कॉमा से क्लोज एंड ओपन करना पड़ता है या फिर ओपन एंड क्लोज करना पड़ता है। तो मैंने क्या कर दिया, पास को स्टार्टिंग में भी लगाया डबल कोट और पास के बाद में भी लगाया। ठीक है, और फिर मैं सिंगल कॉमा डाल के फिर डबल कॉमा डालूंगा और लिखूंगा फेल, और फिर मैं डबल कॉमा डाल के ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर कर दूंगा। तो यहाँ बता रहे कुछ गलती हुई है, हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये इससे अगर इससे 200 से ये ज़्यादा है तो ये पास है या फिर फेल है। गलती तो हमसे नहीं हुई है। एक सेकंड हम दोबारा करते हैं इसको। ठीक है, हमने लिखा इक्वल टू, हमने लिखा, अच्छा इफ़ हमने लिखा था कि नहीं लिखा था मुझे नहीं पता, लेकिन हम इस फॉर्मूला को दोबारा से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे इक्वल टू इफ़ ओपन ब्रैकेट, उसके बाद हम लिखते हैं ये, अगर 266 मोर देन हुआ 200 से तो सिंगल कॉमा डबल कॉमा, ये है पास। कोई भी टेक्स्ट को हम डबल कॉमा में खोलते और बंद करते हैं। ठीक है, तो मैंने पास पे लगा दिया, फिर सिंगल कॉमा, ठीक है, फिर डबल कॉमा या फिर वो फेल, फिर डबल कॉमा से बंद कर दूंगा और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे पास आ गया है। अब फिर इसको स्क्रॉल डाउन करने पे हमें पता चल जाएगा कि कौन पास है कौन फेल है। ठीक है, स्क्रॉल हम किससे करेंगे, डॉट, जैसे डॉट दिख रहा है कॉर्नर पे तो ब्लैक कलर का हमें उसके साथ कर्सर दिखाई देने लग जाएगा, फिर इसको नीचे की तरफ खींच देना है तो यहाँ पे बता देगा कौन पास है कौन फेल है। ठीक है, तो ये फेल है भाई साहब, ये भी फेल है। ठीक है, हम चाहे तो हाईलाइट कर सकते हैं जो फेल हो, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन या इक्वल टू कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट दैट कंटेन पे भी मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो भी फेल होगा FAIL फेल और ओके कर दूँगा तो वो उसको ही ये हाईलाइट करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, पास फेल तो हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रेड की। ग्रेड क्या होता है, ग्रेड होता है ABCDEF, ठीक है, ई तक होता है मेनली। ठीक है, ई वाले फेल हो जाते हैं तो हम ग्रेड कैसे लगाएंगे हम वो देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इक्वल टू लगाएंगे और लिखेंगे इफ़, ठीक है, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं और टोटल वाले को सिलेक्ट करेंगे जो टोटल में है फर्स्ट वाले को, और यहाँ पे मोर देन लगाते हैं। अगर ये टोटल हम अपनी मर्ज़ी से ग्रेड देते हैं, हम ऐसा करते हैं 350 से ऊपर वाले को A ग्रेड, ऐसे ही 300 से ऊपर वाले को 50-50 के गैपिंग में हम ग्रेड चेंज करेंगे। तो अगर ये 350 से ज़्यादा होता है तो सिंगल कॉमा डबल कॉमा हम यहाँ पे लगाएंगे A, फिर डबल कॉमा सिंगल कॉमा। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद हम एक तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर हम एक काम करते हैं टाइप ही करते हैं। ठीक है,
अगर सेम वही चीज़ हम इसको 266 को फिर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम इफ़ लिखेंगे, इफ़, ठीक है, फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और मोर देन, अगर ये 300 से इस बार ज़्यादा हुआ तो सिंगल कॉमा डबल कॉमा, ठीक है, बी ग्रेड, ठीक है, डबल कॉमा से बंद, सिंगल कॉमा, फिर लिखेंगे हम लोग इफ़, ठीक है, और अगेन हम 266 पे क्लिक करेंगे, फिर हम अगर ये मोर देन हुआ 250 से, ठीक है, तो इसको सी ग्रेड मिलेगा, तो सिंगल कॉमा डबल कॉमा सी ग्रेड, फिर कॉमा, ठीक है, दोबारा हम 266 पे क्लिक करते हैं, ठीक है, अगेन हम मोर देन अगर ये लगाते हैं 200 से, 200 से ज़्यादा हुए, ठीक है, तो इनको डी ग्रेड मिलेगा, सिंगल कॉमा, यहाँ पे मैंने इफ़ नहीं लिखा है तो आप लोग इफ़ लिख लेना, इफ़ ज़रूर लिखना, ठीक है, और अगेन इफ़ लिखने के बाद फिर H2 अगर 200 से ज़्यादा हुआ तो सिंगल कॉमा डबल कॉमा, ठीक है, इस बार हम क्या करते हैं, डी ग्रेड दे देते हैं, डी, और बाकी 200 से कम वाले को ई ग्रेड देंगे हम लोग, तो कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे इफ़, ठीक है, अगेन हम वही सेलेक्ट करेंगे, टोटल वाले को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इस बार हम लेस देन का लगाएंगे साइन, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे अगेन 200 और सिंगल कॉमा डबल कॉमा ई, फिर डबल कॉमा ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे एंटर। लेकिन ब्रैकेट क्लोज ध्यान रहे हमने ई तक लिखा है, ए बी सी डी ई, टोटल 5 हमने ग्रेड दिया, तो 5 बार ब्रैकेट को क्लोज करना है, 1 2 3 4 5 और करेंगे एंटर। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि इस भाई साहब को सी ग्रेड मिला है, राम को। ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें अलग अलग ग्रेड दिखाई देगा, ठीक है, तो ऐसे करके आप ग्रेड भी लगा सकते हैं। तो आज की क्लास में हमें बस यहीं तक पढ़ना था। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो हम मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, फिर से हम मिलते हैं अगली क्लास में।